नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के टेस्ट। प्रोटीन के टेस्ट में सबसे पहले क्या आता है? प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाहूँगी और कुछ आपसे पूछती भी रहूँगी। प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या रोल है। और ये हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन रिच कंपाउंड होते हैं और इसमें जो नाइट्रोजन की वैल्यू होती है वो 16% होती है। और ये हमारी बॉडी में इसके बहुत सारे रोल होते हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जो हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। वो कौन से हैं? एक्टिन और मायोसिन। इसका डिस्कशन भी हम आगे एनाटॉमी में करेंगे। एक्टिन और मायोसिन ये क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आप साथ साथ नोट करते रहें, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप नोट करते रहें। मसल में कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। और अब मैं आपसे पूछूं कि कोई न्यूट्रिशनल प्रोटीन का नाम बताइए, तो सबसे पहले क्या आएगा? जैसे अंडा है, इसमें जो वाइट प्रोटीन होता है, वाइट पोर्शन होता है, वो एल्ब्यूमिन होता है। अंडे में क्या होता है? एल्ब्यूमिन, जो वाइट पोर्शन होता है वो। मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? कैसीन। ये क्या है? न्यूट्रिशन प्रोटीन भी है, जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। केराटिन बॉडी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, वो जैसे केराटिन नाखून बाल में प्रेजेंट होते हैं ना। ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ये क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन, जो बायोकेमिकल हैं और जो बॉडी में उनको रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इंसुलिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। इंसुलिन में क्या होते हैं? 51 एमिनो एसिड। ये इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड होते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, आप साथ साथ नोट करते रहें। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सा होगा? HB। एग्जाम्पल ले लें, HB हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। HB+O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसलिए ब्लड का कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। और इसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। एल्बुमिन भी आता है और न्यूट्रिशन प्रोटीन भी है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और ब्लड के साथ कोई जो ड्रग बाइंड करता है तो ड्रग को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ये क्या होगा? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और बफरिंग एक्शन भी देता है। ब्लड की जो pH होती है 7.4, ये बफरिंग एक्शन भी देता है। ब्लड की रेगुलेशन के लिए प्रोटीन भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन हायर मोलिकुलर सब्सटेंस होते हैं। इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो 16% N2 होती है। इंसुलिन रेगुलेटरी प्रोटीन केराटिन बालों में प्रेजेंट है, तो ये इंसुलिन क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन है। और केराटिन क्या है? बालों में प्रेजेंट है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। एल्बुमिन अंडे में और कैसीन दूध में प्रेजेंट होता है। ये क्या है? न्यूट्रिशन प्रोटीन। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन है। जो अलग अलग टेस्ट है उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कॉमन जो प्रोटीन का टेस्ट है वो कौन सा है? बायोरेट। कार्बोहाइड्रेट का कॉमन टेस्ट कौन सा है? मोलिस टेस्ट। और प्रोटीन का बायोरेट। इसी तरह प्रोटीन के कॉमन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा है? बायोरेट टेस्ट। प्रोटीन में क्या होते हैं? हाई मोलिकुलर सब्सटेंस होते हैं। इसमें 16% N2 होती है। फिर मैं आपसे प्रोटीन के रोल के बारे में बताऊं। जैसे इंसुलिन रेगुलेटरी प्रोटीन है, और जो केराटिन है वो प्रेजेंट है हमारे हेयर वगैरह में, तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बायो रिएजेंट में
तीन चार चीज़ें होती है, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर नेगेटिव, कॉपर के ऊपर +2 यूनिट और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव यूनिट, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव। इसका कलर कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर, अगर आपने देखा हो तो। बायोरेट टेस्ट में दूसरा रिएजेंट होता है, वो कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का काम सॉल्यूशन है, वो क्या करता है? एल्कलाइन करता है, सॉल्यूशन को एल्कलाइन करता है। और क्या बनाता है? एल्कलाइन करके COH2 का कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, COH2 क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप साथ साथ नोट करते रहें। ये क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड है जो सोल्यूबल होकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसको रोकने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं? रोचले साल्ट। ये क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स मिलाता है, कॉम्प्लेक्स और रोचले साल्ट डालते हैं इसमें, ताकि COH2 का फॉर्मेशन को रोकने के लिए। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये क्या होता है? रोचले साल्ट। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, रोचले साल्ट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और ये तो आपको मैंने क्या बताया कि आपका जो बायोरेटिक रिएजेंट है उसका मेन है COSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जैसे कॉपर और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ये जो प्रोटीन होता है ये उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो चेंज हो जाएगा पर्पल कलर में। और पर्पल कलर अगर इससे भी ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए तो किस में चेंज हो जाता है? वॉयलेट कलर में। लेकिन मेन कलर कौन सा है? पर्पल कलर। चूँकि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनकी संख्या अलग अलग होती है, इस बायोरेटिक टेस्ट के लिए ज़रूरी क्या है कि इसमें कम से कम 2 पेप्टाइड बॉन्ड होने चाहिए, तभी बायोरेटिक टेस्ट होगा। यानी 2 कम से कम पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए। मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊं कि ये जो बायोरेटिक टेस्ट है ये प्रोटीन का कॉमन बायोरेटिक टेस्ट होता है, और हिस्टिडीन है जो अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो बायोरेटिक टेस्ट देते हैं। हिस्टिडीन क्या देता है? बायोरेटिक टेस्ट। अकेला अमीनो एसिड है जो बायोरेटिक टेस्ट देता है। और बाकी अमीनो एसिड कौन से टेस्ट देते हैं? निनहाइड्रीन टेस्ट देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई आपसे क्वेश्चन करे कि कार्बोहाइड्रेट का कॉमन टेस्ट कौन सा होगा? तो मोलिस टेस्ट। प्रोटीन का कॉमन टेस्ट कौन सा होगा? तो बायोरेटिक टेस्ट। अमीनो एसिड का कॉमन टेस्ट कौन सा होगा? निनहाइड्रीन टेस्ट। इस निनहाइड्रीन टेस्ट में ज़्यादातर अमीनो एसिड कौन सा कलर देते हैं? कौन सा कलर देते हैं आप बताओ? अमीनो एसिड निनहाइड्रीन टेस्ट में ब्लू कलर का फॉर्मेशन करते हैं। एक अमीनो एसिड ऐसा है जो प्रोटीन बायोरेटिक टेस्ट में पर्पल कलर देगा। और जैसे ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन में आप ये मत सोचना कि 3 पेप्टाइड हैं, इसमें 2 ही अमीनो एसिड होते हैं, 2 ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन नाम इसका क्या है? ट्राईपेप्टाइड। जैसे किसी का नाम भागचंद होगा तो भागेगा तो नहीं, जरूरी तो नहीं वो दौड़ने में तेज हो, नाम से कुछ नहीं होता कई बार। अब मिलन टेस्ट क्या होता है? ये किस लिए? ये जैसे टायरोसिन के लिए यूज होता है। मिलन टेस्ट भी छोटा सा नाम है और टायरोसिन भी, दोनों ही ऐसे याद रखेंगे कि ये भी छोटा सा और ये भी। टायरोसिन, मिलन टेस्ट। एल्डिहाइड टेस्ट कौन देगा? ट्रिप्टोफैन। एल्डिहाइड, ट्रिप्टोफैन। एल्डिहाइड में क्या आता है? 3, जैसे जेंथो, एल्डिहाइड, ट्रिप्टोफैन। जेंथोप्रियोटिक टेस्ट कौन देगा? इसमें बेंजीन रिंग होती है, एरोमेटिक एमिनो एसिड के लिए होता है ये, एरोमेटिक एमिनो एसिड। जेंथोप्रोटिएट टेस्ट। आपको हर टॉपिक में कोई ना कोई ट्रिक यूज लगानी है जो आपको हेल्प करे याद रखने में।
आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं या मेरे हिसाब से भी। जैसे जेंथोप्रोटिक में ये 2 बार क्या आ रहा है, टी आ रहा है जेंथोप्रोटिक और एक पी, तो पी से फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक लगा सकते हैं, टी पी टी टी पी पी टी टी कुछ भी, फिनाइलएलानिन, जेंथो, ट्रिप्टोफैन और टाइलोफेन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। अब नेक्स्ट है शिकागो टेस्ट। ये किसके लिए होता है, आर्जिनिन के लिए। फिर क्या आता है, सल्फर टेस्ट। ये सिस्टीन और मिथ्योनिन। सिस्टीन एम से मिथ्योनिन, सी से सिस्टीन। मिथ्योनिन क्या करता है, लेड एसीटेट के साथ मिथ्योनिन कलर रिएक्शन देगा। अब आता है नेक्स्ट हेलर टेस्ट, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। इस टेस्ट के लिए हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें सबसे पहले लेंगे HNO कंसनट्रेशन, HNO3 कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे HNO3 का, ऐड करेंगे और इसी में करेंगे यूरिन का सैंपल ऐड करेंगे। अब बता दूं कि यूरिन का सैंपल इसलिए ऐड करेंगे कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है क्या इसमें, ये चेक करने के लिए। अगर हमारी ब्लड में तो एल्बुमिन ग्लोबुलिन होता है, लेकिन ये हमारी यूरिन में अगर एल्बुमिन और ग्लोबुलिन है तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। इसी के लिए हम हेलर टेस्ट करते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के लिए। एल्बुमिन फुल सेचुरेशन देगा और ग्लोबुलिन हाफ सेचुरेशन। अगर यूरिन में प्रोटीन हुए तो ऊपर से यूरिन और बीच में कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ ये दोनों लिक्विड मिलेंगे, वहाँ एक क्या होगा, वाइट कलर की रिंग फॉर्मेशन होगी। अगर HNO3 डालेंगे एल्बुमिन को चेक करने के लिए यूरिन सैंपल के अंदर, तो क्या होगा, एक वाइट कलर की रिंग फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए। तो क्या होगा, प्रोटीन प्रेजेंट है, यानी एल्बुमिन या ग्लोबुलिन प्रेजेंट है। और क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछता है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन डिटेक्टेड बाय हेलर टेस्ट। आंसर क्या होगा, हेलर टेस्ट। एल्बुमिन फुल सेचुरेशन अमोनियम सल्फेट काम में लेते हैं। यदि हम ऐड करेंगे सैंपल में, इतना ही नहीं, हम आधा आधा दोनों देखेंगे भी, सेचुरेशन आधा हुआ है तो क्या होगा, एल्बुमिन है। अगर सेचुरेशन फुल हुआ है तो एल्बुमिन है, और ग्लोबुलिन है तो फुल हाफ सेचुरेशन होगा। एल्बुमिन में फुल सेचुरेशन, ग्लोबुलिन में हाफ सेचुरेशन। और अब आपसे कोई पूछे कि एल्बुमिन हमारे बॉडी के अंदर क्या काम आता है, तो क्या करता है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या करता है, बॉडी के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके ब्लड का ऑस्मेटिक प्रेशर रेगुलेट कौन करता है, तो आप लिखेंगे एल्बुमिन। एल्बुमिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 65,000 डाल्टन। कितना होगा एल्बुमिन का मोलिकुलर वेट, 65,000 डाल्टन। स्टडी का मतलब ये है कि मैं बताऊँ आपको कि एग्ज़ाम में जो आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैंने करवा दिया है। प्रोटीन के इतने ही मतलब लिमिट में ही आता है, तो इतना मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे आपके साथ। और अब मैं थोड़ा जो रहता है वो MCQ के साथ MCQ में मतलब जो क्वेश्चन करवाऊँगी उसके साथ डिस्कस करूँगी। अब मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है, कैसीन। इसका नाम क्या आता है, इसका मिल्क प्रोटीन का नाम क्या होता है, कैसीन। और इसके कौन सा टेस्ट नाम यूज होता है इसमें, न्यूमेन टेस्ट। प्रोटीन का कॉमन आइडेंटिफिकेशन बायोरेट टेस्ट कौन सा है, तो आप लिखेंगे बायोरेट टेस्ट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। एमिनो एसिड कौन से, प्रोटीन नीन आइडेन टेस्ट देते हैं, कौन से ग्रुप प्रेजेंट हो तो नीन आइडेन टेस्ट देंगे, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो। और कौन सा बॉन्ड
कौन सा टेस्ट बॉन्ड की कन्फर्मेशन करता है? पेप्टाइड बॉन्ड। थैंक यू। ये थी हमारी आज की क्लास और पेप्टाइड प्रोटीन के टेस्ट कंप्लीट हुए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, और आगे करेंगे हम लिपिड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। थैंक यू।